आपके पास यहाँ पे सिर्फ 2 दिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बचे। बहुत सारा स्टडी मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड किया। 11th वालों को पता होगा, उनको मैंने 12 बजे भी प्रोवाइड किया। क्यों? मेरा मेन मोटिव यही है कि आप बच्चे अच्छे से अच्छा स्कोर करो। जितना मुझसे हो सके मैं आपको सेंड करता हूँ, विद आंसर भी प्रोवाइड करता हूँ। चाहे आपके फार्मूलाज हो, डेरिवेशन हो, सब कुछ कवर कर लिया। तो क्यों? मैं चाहता हूँ आप अच्छा स्कोर करो। मैं नहीं चाहता कि वीडियो को व्यूज़ आए। वीडियो को ऑटोमेटिकली व्यूज़ आ जाते हैं। क्यों? जब मटेरियल अच्छा होगा तभी बच्चे भी देखते हैं। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ मत जाओ जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है। देखो अभी आपके पास 2 दिन, इन 2 दिन में अच्छे से पढ़ो। जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो पढ़ो, और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मटेरियल सजेस्ट करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आपके 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से रहेंगे, 3 मार्क्स से 5 मार्क्स से सारे, और एनालाइज करके बताऊँगा कहाँ से 2 मार्क्स का है, कहाँ से 3 मार्क्स का है। ऐसा नहीं है कि किसी की तरह उठा दिए क्वेश्चन और बोलेगा ये क्वेश्चन पढ़ो, नहीं आपको एनालाइज होगा, नहीं आपको पता होगा कि 1 मार्क्स का कौन आने वाला, नहीं आपको 2 मार्क्स का। देखो स्ट्रेटजी को फॉलो करो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। अभी आपके पास 2 दिन है। पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया, उन क्वेश्चन को भी पढ़ो। उसके अलावा मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, नंबर मैंने दे के रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चाहे आपको नोट्स चाहिए, कोई आपको कुछ भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले। देखो कहने का मतलब है कि अगर आप सेक्शन ए एंड बी पे फोकस करोगे, आपके यहाँ पे 28 मार्क्स बनते हैं। इट मीन्स आप यहाँ पे पास होगे। पास होने के बाद सी एंड डी से अगर आप यहाँ पे सिर्फ 4 क्वेश्चन करते हैं अप्रॉक्सीमेटली, हम उसको भी यहाँ पे 10 मार्क्स कंसिडर करते हैं। 10 नहीं तो 15, अगर 10 ही अगर कर दें यहाँ पे 38 मार्क्स होते हैं। अगर हम 15 भी कर लेंगे यहाँ पे 43 एंड 20 इंटरनल हो गए 63 मार्क्स। 63 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आपके 100 आउट ऑफ 63 बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं। तो मे भी थोड़ा बहुत आपको फिर खुद का भी याद होगा, 70 मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से पढ़ोगे, यहाँ पे स्कोर करोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन की बात करेंगे, जिसके अंदर पहला जो आपको नॉन क्वेश्चन है कि ये आपको पता है ये क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन रूल्स विद एग्जांपल। एग्जांपल भी प्रोवाइड किया मैंने, स्टेट भी किया, एक्सप्लेन भी किया। आप खुद से देख लो, नोट्स चाहिए इसी क्वेश्चन के, इन्हीं क्वेश्चन का आंसर चाहिए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन हेनरीज लॉ एंड राइट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ से जो रूल्स था, टर्म पिक रहने वाला, इसको बिल्कुल भी आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। लिसन, आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो रूल्स लॉ को ओबे करते हैं एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है। और नॉन आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो रूल्स लॉ को ओबे नहीं करते एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे। ये तो एक डिफरेंस मैंने आपको यही बताया, बाकी डिफरेंस आप खुद ही लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है, आता ही आता है। यहाँ तो इसके और में आपको एक क्वेश्चन आता है, दैट इज डिफरेंशिएट आपको करना होता है कंसंट्रेशन टर्म्स को, जिसके अंदर आपकी मॉरलिटी आती है, नॉर्मेलिटी आती है, मोलैलिटी आती है, ठीक है, और बाकी भी टर्म आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। देखो सोल्यूशन आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे लिक्विड जो स्टार्ट हो जाता है बॉयल करना, या फिर वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे लिक्विड बॉयल हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या, तो अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में ऐड करेंगे, वोलेटाइल सॉल्वेंट जो वेपर प्रेशर होता है हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। मैं आपको सारा बताता, लेकिन अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। मे भी थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउट आपको होगा, कोई बात नहीं। एक्सप्लेनेशन मैंने जो वीडियो बना के रखी थी उनको आप देख नहीं सकते, जो क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा इनको ही पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे, तो काफी ज्यादा अच्छा चैप्टर है, ठीक है। पहला आपको यहाँ से 1 मार्क्स आ सकता है, राइट द नोस्टिक इक्वेशन फॉर Zn अपॉन Zn। आई थिंक इसका जो हमारे पास था 0.591 अपॉन लॉग, मैं आपको बता दूंगा, पिछली वीडियो मैंने कवर करके रखा है, व्हाट्सएप में मैसेज कर लो, वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी एंड इट्स एसआई यूनिट। मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करो और उसके अलावा इसका एसआई यूनिट भी लिखो। उसके बाद यहाँ से जो टर्म पिक करेगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चांस ही नहीं कि ये मिस होगा। वो है आपका एक्सप्लेन कोलरेशियस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। कोलरेशियस लॉ की जो एक्सप्लेन करो, उसकी एप्लीकेशंस, 2 एप्लीकेशन है, ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है। बेसिक मैंने यहाँ पे 3 मार्क्स का कंसिडर किया, लेकिन 3 मार्क्स को छोड़ के 5 मार्क्स का भी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ लेड एसिड स्टोरेज बैटरीज, ठीक है। देखो ये बैटरी जो होती है वो फ्रीक्वेंट ऑटोमोबाइल्स में यूज, सबसे ज़्यादा जो ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है, और इसमें आपकी जो होती है 6 ईवी की बैटरीज होती है, यानी 6 बैटरी ऐसी होती है 2 वाट की, जो का आपका 12 वाट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन रहेगा डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद एन एक्सेप्टेबल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? देखो इसके अंदर अगर मैं आपको बता दूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो हो सकता है, ठीक है। इसके साथ आपको एक और क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलिटी, जिसके अंदर आप लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो डिटरमाइंड, सॉरी हम डिटरमाइंड उसे एक्सपेरिमेंटली करते हैं, और उसका जो ऑर्डर वो 0 भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास मॉलिक्यूलिटी वो नॉट बी 0, ठीक है, वो 0 नहीं हो सकता। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है इन सम केस ये फ्रैक्शनल भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास राइट द इंटीग्रेटेड लॉ इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में मिस उसको बिल्कुल नहीं कर। नेक्स्ट हमारे पास राइट द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन। देखो जो अब मैंने पहले बोला था, देखने के बगैर ही बोला था, बिकॉज मेरे को पता है कौन से क्वेश्चन आएंगे कौन से नहीं आएंगे। बहुत ज़्यादा मैं आपके लिए डीप एनालिसिस करके आता हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के लाए एस लाइक अदर यूट्यूबर्स, तो इनको अच्छे से पढ़ो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ड्राइव द इक्वेशन फॉर द रेट कॉन्सेप्ट किया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको आता ही है, 5 मार्क्स का इंशाल्लाह आएगा।
नेक्स्ट हमारे पास डीएनए ब्लॉक की बात करें जिसके अंदर आपको आएगा व्हाट इज लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होती क्या है और इसके आपको इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर ट्रांस ऑक्सीजन स्टेट इन ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, 2 मार्क्स का आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप इसको मिस नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल भी मिस मत करा। जिनको मैंने मार्क करके दिया इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसा नहीं है, देखो मैंने कहा डिस्कस द प्रॉपर्टीज, जरूरी ये प्रॉपर्टीज पूछेगी, आपको प्रिपरेशन भी पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो इसी पे है ना Cr2Cr2O7 पे। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप टॉपिक्स को कंसेप्ट रखो। देखो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, जिस दिन आपका ये बायोलॉजी का पेपर, उस दिन आप इजीली हर एक क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ कवर कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा टाइम नहीं, अब जो प्रोवाइड करता हूँ उससे पढ़ो, बाकी हर जगह पे मत जाओ। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सिल्वर साइनाइड बाय प्रोसेस विद एक्सप्लेनेशन, इसको मिस कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके अंदर आपका पहला ही क्वेश्चन 2 मार्क्स का आई थिंक आ सकता है, दैट इज नहीं भी आ सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको होना चाहिए माइंड में। देखो एक्सप्लेन वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस में भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, इसको आप मिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन वैलेंस VBT, यह वाला क्वेश्चन आपको लॉन्ग में अगर नहीं आया 3 मार्क्स में आएगा ही आएगा, या फिर आपको CFT आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हेलो एल्कीन्स एंड एरीन्स, जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन जो है IUPAC नेम, देखो ये सिलेक्टेड है, ये मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था। देखो बात करेंगे यहाँ पे जो आपके ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आते हैं, मैंने ये पहले आपको बता के रखे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले अलग से सेपरेट प्रोवाइड करके रखे हैं, जो बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। अप्रॉक्सीमेटली सिंस लास्ट नाइट मैंने यहाँ पे कोई 50 बच्चों के साथ यहाँ पे मतलब डिस्कशन हुई रात को क्लास 11th के। तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 100 बच्चे भी करेंगे, मतलब 70 150 200 कोई बात नहीं, मैं वहाँ पे आपके लिए रेडी हूँ आपको मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मिस नहीं करिए वो है एक्सप्लेन द SN1 एंड SN2 रिएक्शन विद मैकेनिज्म। एनर्जी डायग्राम्स को आप लीव करो, लेकिन विद मैकेनिज्म आ सकता है। SN1 रिएक्शन आपकी शायद बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, या आपकी शायद आई थिंक मुझे कुछ डाउट है मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, और जो SN2 होती है वो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी आप मिस नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन द एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्कीन्स, इसको आप और आइएगा यहाँ पे, तो आप यही क्वेश्चन कर लो, ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स, एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स विद रीजंस। देखो एसिडिक नेचर क्या सकता है बताओ, एक्सप्लेन विद रीजंस, रीजन को आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल बाई फर्मेंटेशन, ये वाला आ सकता है फर्मेंटेशन से। इसके अलावा आपको प्रिपरेशन आनी चाहिए किसकी, एमाइंस की आनी चाहिए, कार्बोक्सिलेट की आनी चाहिए। 2 एमाइंस की करो, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड की करो, 2 आप एल्डिहाइड की करो, 2 आप यहाँ पे अल्कोहल की भी कर लो। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन द विलियमसन सिंथेसिस ईथर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन जो इसको आप मिस करो, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये आपसे अभी नहीं होगा, लेकिन आप क्या करेंगे विलियमसन सिंथेसिस, गैटरमैन रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, उसके अलावा टोलन रिएक्शन एंड फैलिंग सॉल्यूशन, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल मिस मत करना। व्हाट्सएप पे मैसेज करो, वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर लूंगा। नेक्स्ट हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन है जो मैंने पहले ही बिना देखे आपको डिस्कस किया था, बोला था डिफाइन टोलेंट टेस्ट, आपको पता होना चाहिए, फैलिंग टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक्सप्लेन द अल्डोल कंडेंसेशन, और उसके साथ साथ आपका कैनिजारोज रिएक्शन, कैनिजारोज रिएक्शन, ये 2 क्वेश्चन मिलकर आपको लॉन्ग में आ सकता है। देखो एक तो आपका हो गया यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन, उसके बाद कैनिजारोज रिएक्शन, बिल्कुल भी ये 2 क्वेश्चन को आप मिस नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स की कर लो 2 प्रॉपर्टीज और 2 कीटोन्स की, बस ज़्यादा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसके अंदर आपको जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, राइट द केमिकल इक्वेशन, 2 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में भी प्रोबेबिलिटी आने की है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन ऑफ यूज ऑफ इथाइल एमाइन, सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर्टीज या प्रिपरेशन आएगा, एक दोनों की कर लो तो 2 मार्क्स 5 मार्क्स में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट बायोमॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन आपका डिफाइन कार्बोहाइड्रेट एंड क्लासीफाई देम। आपने क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करो, डिफाइन करो, क्लासीफाई करो। देखो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स वाई यहाँ पे मेंशन है 5 मार्क्स का, बट मेरी सुनो तो एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा, इसको पढ़ के जाना, मिस बिल्कुल भी नहीं करना। अब ये आपको मदद क्यों करेगा वो आपको पता है, देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर मैंने कुछ भी मिस नहीं किया है। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनको कवर कर लो, कुछ टॉपिक्स भी अभी बताता हूँ वो भी कवर कर लेना। इसके अलावा आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका एमाइंस है, मैंने आपको पहले कहा था इसकी प्रिपरेशन आनी चाहिए, आपको प्रिपरेशन इसकी कर लो। उसके बाद आप OH अल्कोहल आ गया और फिनोल की भी कर लेना। उसके बाद अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री से एडिशनल क्वेश्चन की बात करेंगे, देखो आपको फिजिकल केमिस्ट्री, हाँ, जिसके अंदर आपका रेट ऑफ रिएक्शन आएगा और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इनको देख लेना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, आपको गैल्वेनिक सेल आना चाहिए। गैल्वेनिक सेल देखो ल्यूई गैल्वेनी ने दिया था, आई थिंक 1896 में दिया था, इसके साथ एक और यहाँ पे साइंटिस्ट थे, तो उसकी जो वर्किंग आपको आनी चाहिए। हमारे पास उसके अंदर जो इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी, हमारे पास 2 ये होते हैं कंटेनर, यहाँ पे जिंक रॉड होते हैं, यहाँ पे कॉपर रॉड होता है, यहाँ पे आपका साल्ट ब्रिज होता है जो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है।
तो इन चीज़ों को आप देख लेना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, जिसके अंदर आपको पहले मैंने कहा कि आपको लेंथेनाइड्स पता होना चाहिए, ठीक है, लेंथेनाइड्स पता होना चाहिए, और यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स प्रॉपर्टीज़ उनका थोड़ा बहुत कंसेप्ट रख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो सब मैंने आपसे डिस्कस किया। उसके अलावा मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपके लिए हर जगह से जो भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे कलेक्ट करके रखे, उन क्वेश्चन को देखो बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं इसी वीडियो के एंड पे उसको प्रेजेंट करके रखूँगा, यानी एड करके रखूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, आप इसीलिए उन्हें कवर कर सकते हैं। फिर से कहूँगा कि वहाँ अब यहाँ वहाँ मत देखो, चुपचाप करके व्हाट्सएप पे आ जाओ, मैसेज करो, मैं आपको वहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ। और उसके अलावा बता दूँ, यहाँ पे आप जो हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं उन पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, एसेंशियल एसिड्स, ठीक है, अमीनो कौन से हमारे पास जो अमीनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर परसेंट होता है एसेंशियल वाली, तो उनको भी आपने मेंशन करना होगा। उसके बाद में भी यहाँ पे एंजाइम्स पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स पे तो मैंने आपको बता ही दिया। देखो अब आप बोलोगे हम यहाँ पे ऑर्गेनिक ही कवर करेंगे, इनऑर्गेनिक भी करेंगे, रिएक्शंस भी करेंगे, आयुपैक नॉमेनक्लेचर से भी क्वेश्चन करेंगे। इससे क्या होगा कि आप अगर हर जगह पे रहोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक जगह पे स्टिक रहो, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे जहाँ से आपको लगता है हम 40-45 मार्क्स इसलिए स्कोर कर सकते हैं। मैंने आपको सजेस्ट भी किया कैसे क्या करना है, उस तरीके से करो। फिर से बता रहा हूँ आप क्या करेंगे। देखो जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वहाँ पे जो आपका CFT है, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। और उसके बाद VBT, ये वाला तो आएगा ही आएगा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आ ही जाएगी, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। उसके बाद यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म होता है, चेन आइसोमेर, उसमें आपको स्ट्रक्चर का भी बनाने के लिए बोलेंगे तो आप उसे लीव कर सकते हैं। मे बी आपको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड डाइसैकराइड्स के बारे में पूछे जा सकते, तो उसी के अंदर आ जाती है। प्रोटीन्स भी पढ़ लेना, जिसके अंदर आपका अमीनो एसिड आएगा, पेप्टाइड बॉन्ड आएगा, एंजाइम्स एक्टिविटी आएगा। न्यूक्लिक एसिड से अगर हम DNA RNA स्ट्रक्चर फंक्शंस, वो छोड़ा फंक्शंस उस स्ट्रक्चर का आपने बनाया, अब उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो कर लो। उसके बाद डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी कर लेना, बट जो रोल्स है उसको बिल्कुल भी मिस करना नहीं करना। उसके अलावा जो आपको मैंने बोला था K2Cr2O7, इनकी प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन आपको आनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ट्रम्प के कोलरेशस ला, उसको भी बिल्कुल आप मिस नहीं करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे SN1 SN2 रिएक्शन, उसको भी मिस नहीं करेंगे। उसके बाद क्रॉस अल्डोल एंड केनिजारोज रिएक्शन, उसको भी मिस नहीं करना। फिलहाल इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो क्या नेक्स्ट लाएंगे, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ रह गया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, तो मैं आपके बेसिस पे ही लेके आऊँगा आपको किस इंपॉर्टेंट चैप्टर के। अब यहाँ पे वीडियो पे लाने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज क्योंकि आपका भी यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। आप मुझे सिंपली व्हाट्सएप पे आके मैसेज करो, सर फलाने चैप्टर के हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, चाहे आप बोलो 1 मार्क्स के दे दो मैं सेपरेट दूंगा, बोलो 3 मार्क्स के दो मैं सेपरेट दूंगा, बोलो 5 के मैं सेपरेट दे दूंगा, बिकॉज मैं खुश तब हूँ जब आप अच्छे से अच्छे स्कोर करोगे। तो फिलहाल इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी उसके लिए व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पता है हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग आंसर। देखो लॉन्ग आंसर पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे खुद से सजेस्ट करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग में आ ही सकता है। उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म वो भी आती है, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी का मोलैलिटी हो गया, ये टर्म्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए व्हाट इज़ कैनिज़ारोज रिएक्शन, व्हाट इज़ कैनिज़ारोज, CANNIZO कैनिज़ारोज रिएक्शन, जो मेरे नोट्स PDF है उनमें मेंशन है कैनिज़ारोज रिएक्शन होती क्या है, और इसका आपने इसका आपने जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करना मैकेनिज्म के साथ। कैनिज़ारोज रिएक्शन के साथ आपको यहाँ पे ऐसे पूछा जा सकता है, कैनिज़ारोज रिएक्शन C रिएक्शन में से लिखता हूँ, और दूसरा आपको पूछा जा सकता है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, ठीक है। क्रॉस थोड़ा सा अच्छे से लिख के बताता हूँ, क्रॉस अल्डोल, ठीक है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन ये आपको पूछा ही जाएगा, इंशाल्लाह ये आपको आएगा। इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जो मैंने लॉन्ग आंसर आपके लिए रखे इन पे भी आते हैं। उसके अलावा कुछ रिएक्शन आपको आनी चाहिए, जैसे आपको होनी चाहिए सैंडमियर रिएक्शन, ठीक है, आपको गेटरमैन रिएक्शन आनी चाहिए। उसके बाद आपको वुल्फ्स रिएक्शन आनी चाहिए, बिकॉज ये रिएक्शंस की एक वीडियो किसी बंदे ने चढ़ाई है, उसने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इजी वे में चढ़ाई है एक ट्रिक के साथ, तो उसकी लिंक अगर किसी को चाहिए कमेंट में बता देना, मैं उसे यहाँ पे प्रमोट नहीं करा, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन की बात करके जो यहाँ से आ सकते हैं, देखो एक्सप्लेन द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ किसकी, इथाइल की आ सकती है, इथोल की आ सकती है, और फिनोल की आ सकती है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को छोड़ के मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 प्रिपरेशन याद करो अल्कोहल की, ठीक है, OH की। उसके बाद फिनोल की भी 3-4 प्रिपरेशन याद करके रखो। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एल्डिहाइड्स की 2-3 प्रिपरेशन याद करके रखो, अल्कोहल्स की 2-3 प्रिपरेशन याद करो, देन एमाइंस की भी 2-4 प्रिपरेशन याद करके रखो। प्रिपरेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये आती ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे आ सकता है वो है डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद एग्जांपल। ज़्यादा चांस नहीं है, बट मे भी पूछा जा सकता है, बिकॉज कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस है, पूछा नहीं गया है आज तक कभी नहीं, मतलब शॉर्ट में पूछा गया, लॉन्ग में नहीं पूछा गया, या 1-2 प्रॉपर्टीज पूछना है, मे बी लॉन्ग में इस बार अराइज हो सकता है। उसके बाद है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सप्लेन देयर क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल। लास्ट ईयर आई थिंक आपको जो है शॉर्ट आंसर में पूछा गया था, मे बी ये लॉन्ग में भी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन विद मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशंस, इसको भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो आपको आ ही सकते हैं। देखो रोल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसके अंदर आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले बोला था, या तो आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा, या तो एलिवेशन
डेफिनेशन आपको यहाँ पे डिप्रेशन इन फिनिशिंग पॉइंट आएगा। फिर उसके बाद हेनरीज लॉज की सिर्फ आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे जिसके अंदर आप नोस्टिक इक्वेशन पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया। मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, कोलब्रुकस लॉ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के अंदर इसके चांस होते हैं आने के। उसके बाद जो क्वेश्चन रह गया था ऊपर वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल जिसे कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास, मैं आपको थोड़ा बहुत इसकी डायग्राम यहाँ पे सजेस्ट कर लेता हूँ। देखो हमारे पास क्या था, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास इसके अंदर 2 कंटेनर होते हैं, एक कंटेनर यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ से इसके अंदर एक रॉड होता है और यहाँ से इसके अंदर रॉड होता है। एक तरफ हमारे पास जिंक रॉड होता है, एक तरफ हमारे पास कॉपर रॉड होता है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास एक ब्रिज होता है जिसे साल्ट ब्रिज कहा जाता है। साल्ट ब्रिज क्या करता है, ये इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ आयंस होते हैं और यहाँ से आपकी एक वायर होती है, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे वर्बली बता रहा हूँ जितना मुझे हो सकता है। मैं चाहता तो अच्छे से भी बता सकता हूँ बट इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है, तो इसकी यहाँ पे आपको वर्किंग आनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन भी आनी चाहिए, ठीक है। हो गया ये। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे जिसके अंदर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पता होना चाहिए। शॉर्ट आंसर में आपको पूछा जाता है कैलकुलेट हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद ये हाफ लाइफ फार्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पिछले साल लॉन्ग आंसर में आया था, इस बार भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसको मिस बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक जिसके अंदर लेंथनाइज कंट्रैक्शन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, वो मैंने आपको बता दी, कंट्रैक्शन भी बताई थी और इफेक्ट्स भी बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये कभी कभी आ सकता है, इस बार में भी चांस हो सकता है, आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से, ओह ये क्वेश्चन तो ट्रम्प पिक है ना, मतलब आप इसको मिस कर ही नहीं सकते। बच्चों को बहुत ज़्यादा, बच्चों को यहाँ पे डिफिकल्टी होती है इसको समझने, बिकॉज इतना ज़्यादा इजी नहीं है। जिसके अंदर आपको प्रॉपर्टी लिखनी होती है एंड प्रोपोर्शन किसकी, KMnO4 एंड K2Cr2O7 की, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना, ये आएगा ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके अंदर आपको वर्नर थ्योरी आएगा। वर्नर थ्योरी पिछले साल भी आया था, इस साल भी आएगा। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करेंगे, इसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए और आपको आएगा। अगर देखो आपको डिफिकल्टी होती है इसको पढ़ने के अंदर, इसके स्ट्रक्चर को, अगर आप यहाँ पे सिर्फ इसका कंसेप्ट रखेंगे तो बेटर है, आपको कुछ ना कुछ 2-3 मार्क्स आ जाएंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब जो बेचारे बच्चों से यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम थी, हेल्थ इशू था, कुछ भी था, जब अपने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट होती है टू अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स की बात करेंगे जिसके अंदर मैंने आपको SN1 SN2 रिएक्शन बोला, मैकेनिज्म भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ हेलो एल्किन्स एंड एरिन्स, इसको मिस करो। उसके बाद एल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स की बात करेंगे, ये इसके अंदर है पहला ही क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन फिनोल। मैंने आपको पहले बोला डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद यहाँ से जो आपको रिएक्शन आनी चाहिए एडिशनली, डाइएसोटाइजेशन रिएक्शन आनी चाहिए, यहाँ पे नहीं है। देखो डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन आपको होगा पता, कोई बात नहीं, लेकिन लुकेस टेस्ट आपको पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रम्प पिक है, बिल्कुल मिस नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके अंदर अगर आप इसको पढ़ के जाओगे, मैं आपको अभी कह रहा हूँ किसको, इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। किसको, मैं आपको बताता हूँ, टोलन टेस्ट एंड फेलिंग सोल्यूशन को। फेलिंग सोल्यूशन को तो बिल्कुल नहीं, टोलन को अगर करोगे इसके फेलिंग को बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये वही एक इधर की रिएक्शन एक उधर की, वो हमने इसको भी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, एमाइंस को छोड़कर आप क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस कर लेना, क्या करना, प्रिपरेशन से एमाइंस। और उसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेम द एसेंशियल अमाइनो एसिड दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडीज, ठीक है, उनको आपने नेम लिखना है। यहाँ कुछ क्वेश्चन अराइज होता है, मुझे अभी याद नहीं है। उसके बाद डाइएसोनियम साल्ट जिसे हम डाइएसोटाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ये आपको आएगा ही आएगा। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे, ये रिपीट हो गया, ऊपर मैंने आपको पहले बोला था, जिसके अंदर आपको चलो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके बाद प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, यहीं से आपको एक क्वेश्चन आता है अमीनो एसिड पर। उसके बाद 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, आप इनको देखो, ठीक है, आप बताना ही क्या है। मैं इनको थोड़ा सा स्क्रॉल करता रहता हूँ, आप इनको देखो, देखने के बाद आप क्या करेंगे,